पोल्ट्री उद्योग है, मुर्गी का उद्योग है, उसमें 55% मक्का पहले खपत होती थी। मक्का में उत्पादकता भी बढ़ी अपने देश में और एरिया भी बढ़ा। अक्टूबर 2023 से भारत सरकार ने बोला कि मक्का को इथेनॉल में भी प्रयोग किया जाएगा। 60 लाख टन मक्का, 6 मिलियन टन मक्का, हमारे देश में 38 मिलियन टन मक्का पैदा होती है, उसमें 6 मिलियन टन मक्का आपकी इथेनॉल प्रोडक्शन में गई। भारत सरकार ने ये अनाउंस किया था कि हम एनसीसीएफ और नाफेड के द्वारा मक्का की खरीद करेंगे। एनसीसीएफ और नाफेड को एमएसपी के ऊपर मक्का मिला ही नहीं। क्यों उत्पादन करें, उसके पास इससे भी बड़ा रीजन इसको कैश क्रॉप भी नाम देना पड़ेगा। रोग नहीं लगे आपको, कीड़े कम लगे, उसके बाद में आपको सूखा सहन करने की क्षमता भी हो, और जो पौधा हरा रह जाए, भुट्टा पक जाए, उसको कहते हैं, जिससे हरित अवस्था में वो भुट्टा पक जाता है। मक्का दूसरी फसल पे अटैक कर रही है। टैक्स हो गए, टूथपेस्ट ले लीजिए, दवाइयाँ ले लीजिए, बहुत सारे उद्योग हैं। आप 3000 से लेकर 4000 तक उत्पादों में मक्का प्रयोग हो रही है। इनकी जानकारी के लिए हमने भारतीय मक्का ऐप बनाया। वहाँ पे जाके आप अपने क्षेत्र अनुसार अपने मौसम मक्का की खेती करने वाले किसानों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ, हमें कौन से मक्के के बीज लगाने चाहिए अपने खेतों में जिससे अच्छा उत्पादन हमको मिल सके, या फिर मक्का की खेती अगर हम करते हैं तो हमें क्यों करनी चाहिए, उससे क्या हमको लाभ हो सकते हैं। मक्के की आजकल क्या-क्या चीज़ें इसके प्रोसेसिंग करके हम लोग क्या-क्या बना रहे हैं, इथेनॉल तक बन रहा है। तो आज हमारे साथ इसी सब पर बातचीत करने के लिए एक हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शंकरलाल जाट है। जी, हमारे साथ शंकरलाल जाट जी हैं। आज आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों को मक्के की खेती क्यों करनी चाहिए और कौन सी फसलें मतलब अगर बात करी जाए कौन-कौन से ऐसे नए बीज हैं जो जिनका चयन वो कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मक्का की खेती क्यों करनी चाहिए। तो आप मक्का का देखेंगे तो हमारे पास पिछले 10 साल में मक्का में जो ग्रोथ रेट रही है, 6% की ग्रोथ रेट रही है। अब उसको ग्रोथ रेट को लाने के लिए जो मुख्य इंडस्ट्री थी वो आपका पोल्ट्री उद्योग है, मुर्गी का उद्योग है। उसमें 55% मक्का पहले खपत होती थी, उसके बाद में आपका 10-12% आपका पशु आहार में खपत होती थी, और 17 से 18% स्टार्च उद्योग में खपत होती थी। इस तरह से 85% के आसपास मक्का आपके उद्योग में जाती थी। और इन जो उद्योगों की मैंने बात की, उनकी ग्रोथ रेट मक्का से ज़्यादा थी, 7 से 8%। ठीक है, तो धीरे धीरे जो मक्का में उत्पादकता भी बढ़ी अपने देश में और एरिया भी बढ़ा। पिछले 10 साल में या 20 साल में आप ले लो। अब क्या हुआ, पिछले अक्टूबर 2023 से भारत सरकार ने बोला कि मक्का को इथेनॉल में भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इथेनॉल में प्रयोग करने में क्या हुआ, पिछला जो इथेनॉल सेलिंग ईयर निकला वो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक काउंट होता है, नवंबर से लेकर अक्टूबर तक काउंट होता है। उसमें 60 लाख टन मक्का, 6 मिलियन टन मक्का, हमारे देश में 38 मिलियन टन मक्का पैदा होती है, उसमें 6 मिलियन टन मक्का आपकी इथेनॉल प्रोडक्शन में गई। ठीक है, 12-14% के आसपास। अब उसकी वजह से क्या हुआ, पिछली वजह से आपका मक्का का जो भाव है मार्केट में वो काफ़ी अच्छा हो गया है। भारत सरकार ने ये अनाउंस किया था कि हम एनसीसीएफ और नाफेड के द्वारा मक्का की खरीद करेंगे, लेकिन क्या हुआ, एनसीसीएफ और नाफेड को एमएसपी के ऊपर मक्का मिला ही नहीं उतना जितना चाहिए। इंडस्ट्री ने भी बोल दिया हम ले लेंगे आपसे, लेकिन उनको मिले नहीं क्योंकि मार्केट में उसके भाव ज़्यादा थे, और इस वजह से कुछ मक्का हमें बाहर से आयात भी करना पड़ा, ताकि हमारी पहले वाली जो इंडस्ट्री है वो भी सस्टेन करे, ये भी करें। ठीक है, तो अब जो मक्का जो भी उत्पादन कर रहा है, तो क्यों उत्पादन करें, उसके पास इससे भी बड़ा रीज़न कोई नहीं होगा। पोल्ट्री से ज़्यादा आजकल पोल्ट्री फीड पे लोग काम कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा लोगों को फायदा हो रहा पोल्ट्री फीड का जो 60% कंपोनेंट है वो पोल्ट्री फीड है। ठीक है, उसमें मक्का होती है, जितना पोल्ट्री फीड होता है उसमें 60% आपकी मक्का होती है। तो पोल्ट्री उद्योग में ही पोल्ट्री फीड काम आता है। कौन तो कौन 55% बताया आपको मक्का का यूटिलाइजेशन, वो पोल्ट्री फीड में है एसेंशियली। कौन-कौन सी फसलें आजकल बात करें, बीज की अगर बात करें तो कौन सी वैरायटी का बीज किसानों को लगाना चाहिए? क्योंकि आजकल बीज को लेकर किसान बड़ा परेशान है। इतने महँगे-महँगे बीज चाहे किसी फसल की बात करें वो ले आता है, और उसको किन-किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए जब वो कोई ये बीज लेता है? मक्के का ही अगर बात करें तो? देखिए, मक्का का जो बीज है, अगर आप अधिक उत्पादन के ऊपर जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं अब मक्का का ये आपको सीधा कहूँगा, ये औद्योगिक और नकदी फसल है, इसको कैश क्रॉप भी नाम देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आपको उद्योग में जा रही है डायरेक्ट, कैश क्रॉप वही है जिसका उद्योग में जाके कैश हो रही है। आपकी 10% ही तो बची जिसको मार्केट में खाने और बाकी चीज़ में उपयोग करना है। तो इसमें आपको वो किस्में लेनी है जिसमें आपको अच्छा उत्पादन मिले। ठीक है, अच्छा उत्पादन जिसमें रोग नहीं लगे, आपको कीड़े कम लगें, उसके बाद में आपको सूखा सहन करने की क्षमता भी हो, और जो पौधा हरा रह जाए, भुट्टा पक जाए, उसको कहते हैं, जिससे हरित अवस्था में ही वो भुट्टा पक जाता है। तो भुट्टे को तोड़ लेते हैं,
उस समय जो चारा होता है वो भी हरा होता है, वो पशुओं के लिए भी अच्छा रहता है। अपने देश में जो चारे की बहुत कमी है, उसकी वजह से हमारा जो पशुपालन उद्योग है वो काफ़ी सफ़र करता है। तो मक्का उसमें भी एक सहयोग कर सकती है। इस वजह से किसान को जो किस्म का चुनाव करना है, वो आपको संकर किस्म का चुनाव करना है। एक हमें पीछे एक चर्चा कर रहे थे कि मक्का को काफ़ी दिनों से मक्का होती थी, उसको चावल ले आए, ठीक है ना? तो बोला कि चावल ने मक्का पे अटैक कर दिया, ठीक है? अटैक कर दिया 1960, 70, 80, 90 के दशक में अटैक कर दिया। इसकी वजह से मक्का बैठ गई, मर गई, है ना? अब ये वो अटैक वापस दूसरा होने जा रहा है कि मक्का दूसरी फसल पे अटैक कर रही है, ठीक है? क्यों अटैक कर रही है? उसकी मार्केट डिमांड है। अगर विश्व में हम बात करें, सबसे ज़्यादा उत्पादन होने वाला अनाज यही है, सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला, क्योंकि इसकी औद्योगिक इसकी उपयोगिता है। आप अपनी दैनिक जीवन में बिना मक्का के उपयोग किए हुए किसी प्रोडक्ट के आप रह नहीं सकते। जितने भी स्नैक्स हैं आजकल सब लोग मक्का पे ही आ आप रहे हैं। स्नैक्स हो गए, टूथपेस्ट ले लीजिए, दवाइयाँ ले लीजिए, बहुत सारे उद्योग हैं। आप 3000 से लेकर 4000 तक उत्पादों में मक्का प्रयोग हो रही है, ठीक है? किसानों के तो लिए मेरा काफ़ी अच्छा कहने का मतलब ये है कि आप जो किस्म लेना वो बिल्कुल उच्च उत्पादन वाली हो, जिसमें रोग कीड़े कम लगे, और उसमें एकल संकर मक्का जो एक होती है वो आपकी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इनकी जानकारी के लिए हमने भारतीय मक्का ऐप बनाया। वहाँ पे जाके आप अपने क्षेत्र अनुसार, अपने मौसम के अनुसार, मक्का की खेती अपने देश में ये कहते हैं हर दिन बोई जाती है, हर दिन काटी जाती है, ठीक है? तो जो मौसम में आप बो रहे हैं उसी तरह हिसाब से अपनी किस्म का चुनाव करें। अगर आप बारिश के मौसम की बात करें तो आपको मध्यम और कम अवधि में पकने वाली किस्में चाहिए, ठीक है? और आपको जहाँ पे बारिश की पानी की अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि अपने देश में अभी भी मक्का 70% मक्का आपकी वर्षा आधारित होती है। कितनी? 70%। तो उस मक्का को उत्पादन अच्छा लेने के लिए आपको मध्यम या कम अवधि से किस्में लेनी चाहिए। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, अच्छा पानी बरसता है, तो आपको मध्यम अवधि वाली किस्म का चुनाव करें, जिसमें इसमें आप DHM 117 है, DHM 121 है, उनका चुनाव करना है। अगर आप आते हैं राजस्थान की तरफ आ रहे हैं, तो आपको कम अवधि वाली किस्में, जिसमें प्रताप शंकर मक्का 3 है, प्रताप शंकर मक्का 5 है, तो वहाँ बारिश कम हो गई। जिस तरफ आप जब बारिश ज़्यादा हो रही है, आप बारिश ऐसे करें। अगर आप इस मौसम की बात करें, जैसे सर्दी के मौसम में आपको मध्यम और देर से पकने वाली किस्में चाहिए, जिसमें अक्टूबर में बुआई होती है और आपकी अप्रैल में कटाई होती है। तो आपकी DMRS 1308 है, DMRS 1301 है। अभी हमारे हाल ही की रिलीज हाइब्रिड है, उसमें IMS 227, 228 है, वो हो गए। उसके अलावा आपके जो राजेंद्र शंकर मक्का 5 है, मालवी हाइब्रिड मक्का है, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और जो किस्में बाकी प्राइवेट सेक्टर से बहुत सारी है, वो भी वही किस्में हैं जिनकी मार्केट में अच्छी डिमांड है, अच्छी उपज क्षमता है। अगर रबी में अगर कोई किस्म चुनाव करनी है तो कम से कम उसकी 35 क्विंटल की पैदावार 1 एकड़ में होनी चाहिए, तभी किसान को अच्छा फ़ायदा होगा, अच्छी नकदी फसल में। एक चीज़ अगर ये मौसम हम ले अभी बसंतकालीन वाला, बसंतकालीन मक्का में आपको मध्यम और जल्दी पकना। अगर आपने फरवरी में बुआई की है तो मध्यम अवधि वाली किस्म करें, और 10 मार्च तक बुआई करनी है, 25 फरवरी से 10 मार्च, तो जल्दी पकने वाली किस्म करें। तो इससे क्या होगा कि मक्का की बुआई में 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी होती है। एक तो जब बुआई करते हैं तब तापमान 10 डिग्री से नीचे नहीं हो, नहीं तो बीज सड़ जाता है। और दूसरी ये ध्यान रखनी, जब इसमें नर झंडा आता है 35 डिग्री या 30 डिग्री से ऊपर तापमान नहीं हो, नहीं तो उससे नर झंडा आपका ख़त्म हो जाता है, नीचे दाने नहीं बनते। अदरवाइज आप हर दिन आपके खेत में मक्का की बुआई करें। रोग की अगर बात करें, किसानों के सामने बड़ी समस्या रहती है, उसकी फसलों में रोग लग जाता है। जब वो मक्के की खेती करे तो कितनी बार पानी का ध्यान रखे, कौन कौन सी दवाई रखे, सॉइल की क्या टेस्टिंग हो, NPK की क्या मात्रा होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जो मक्का है आप बुआई करते हैं, तो बुआई के समय आप बुआई 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप बिना जुताई वाली मक्का की खेती कर सकते हैं, जो जहाँ भी आपका राइस का फेलोज है, राइस कटा और सीधी आप मक्का की चुबाई कर दीजिए, ठीक है ना? उसके लिए काफ़ी यंत्र भी डेवलप कर सकते हैं। शून्य जुताई वाली मक्का बुआई की मशीन है, हैप्पी सीडर है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। जितना भी चावल का एरिया है उनमें आप बिना जुताई की मक्का कर सकते हैं। खरीफ के मौसम में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन हालांकि अगर 2 साल बाद वो सारी दिक्कतें काफ़ी नॉर्मलाइज हो जाती हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं। बाकी आप बुआई, जैसे आप बाकी फसलों के लिए खेत तैयार करते हैं, एक गहरी जुताई करके आप 2 कल्टीवेटर से करके फिर बुआई कर सकते हैं। 1 एकड़ के अंदर आपको लगभग 1 बैग DAP, वैसे आपको मिट्टी को टेस्ट करके देना चाहिए। अगर मध्यम
मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है तो उसको आप 1 बैग डीएपी दें, आप 2 बैग यूरिया और 20 किलो के आसपास पोटास, ये 1 एकड़ में मक्का पैदा करने के लिए चाहिए। जो 2 बैग मैंने यूरिया बताए उनको आपको एक बैग जब आपकी घुटने तक की अवस्था में मक्का होती है उस समय देना है, और 1 बैग आपको देना है जब आपका नर मंजरी आने से पहले, जो आप अगर अमूमन माने तो 30 दिन 25 से 30 दिन बाद पहला वाला देना है, और फिर आपको 45-50 दिन बाद दूसरा वाला देना है। और जो पानी देना है वो पानी ज़्यादा नहीं देना है। मक्का में ना तो पानी भरने की भरा पानी रहता है तभी मक्का अच्छा नहीं होती है, और सूखे में भी अच्छी नहीं होती है। मीडियम आपको चाहिए। हल्का पानी हल्का खाद, हल्का पानी हल्का खाद मक्का के लिए बहुत बढ़िया रहता है। आप जितनी बार सिंचाई करने का है, देखो खरीफ मौसम के अंदर बारिश अगर नहीं आती तो 3 से 4 सिंचाई चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है क्रांतिक अवस्था कौन सी जिन पे फ़र्क पड़ता है। छोटे पौध की अवस्था, छोटे पौध की जड़ें कम होती है तब आपको पानी ज़रूर देना है एक बार, जब छोटा पौध होता है। उसके बाद में जब आपकी घुटने तक की अवस्था आती है जिसमें 8 से 9 पत्तियाँ खिली हुई रहती है, उस समय क्या रहता है कि आपका ये तय होता है कि मक्का का भुट्टा कितना बनना है, उसमें कितनी लाइनें होनी है, भुट्टा कितना लंबा होना है, ये तय उस समय हो जाता है। उस समय हम इग्नोर कर जाते हैं कभी कभी, तो उस समय आपको घास वास भी नहीं होने देनी है, पानी भी देना है, खाद भी देना है। फिर तीसरी अवस्था आती है जब आपका भुट्टा बनना होता है, तो भुट्टा बनने की अवस्था जब आती है उस समय, और दाने बनते हैं भुट्टे में, उस समय भी आपको पानी का ध्यान रखना है। तो इस समय पानी देना है, ऐसे बीच बीच में हर बार लगाते नहीं रहना। तो आशा करते हैं हमारे जो तमाम दर्शक हैं, तमाम किसान भाई हैं, उनको ये जानकारी पसंद आएगी, क्योंकि हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, सीनियर हैं शंकर लाल जट जी, उन्होंने काफ़ी विस्तार से पूरा बताया कि मक्के की खेती कैसे करनी चाहिए और उसके क्या क्या लाभ हैं। कैश क्रॉप तक इसको बताया जा रहा है, और देश में तेज़ी के साथ पे मक्के पर काम हो रहा है। इथेनॉल बनाया जा रहा है, इसके बाई प्रोडक्ट्स जो हज़ारों की तादाद में बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो आप भी मक्के की खेती करें, जो सावधानियाँ सर ने बताई हैं उसका प्रयोग करें, और आप भी अच्छा उत्पादन लें, अपनी आय को बढ़ाएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें खबर किसान की। धन्यवाद।